नमस्ते। आज बात करते हैं हम सबके प्यारे स्नैक समोसे की। गर्मा गर्म आलू से भरा हुआ। पर क्या होगा अगर कोई कहे कि ये तला हुआ समोसा शायद ब्लड शुगर के लिए उतना भी बुरा नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। चलिए इसी दिलचस्प पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक तरफ है डीप फ्राइड मैदे और आलू वाला समोसा, और दूसरी तरफ एक सिंपल सा टोस्ट। कौन ब्लड शुगर को ज्यादा बढ़ाएगा? ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि जवाब बिल्कुल साफ है ना, भाई समोसा ही होगा। लेकिन इस पड़ताल के अंत तक हो सकता है कि जवाब बदल जाए, शायद हैरानी भी हो। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सीधे साधे एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि असल में समोसे खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल्स पर होता क्या है। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। 2 ताजे बने हुए आलू के समोसे, साथ में थोड़ी सी हरी और मीठी चटनी, कुल मिलाकर करीब करीब 500 कैलोरी। मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसा हम में से कई लोग शाम के नाश्ते में खा लेते हैं, है ना। तो ठीक है, समोसे खा लिए गए, कैलोरी भी पता चल गई। अब वक्त है ये देखने का कि शरीर ने इस पे रिएक्ट कैसे किया। और सच कहूं, यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ब्लड शुगर लेवल पर आखिर असर क्या हुआ। देखिए, हम सब यही मानकर चलते हैं कि मैदा और आलू जैसी चीजें हैं तो ब्लड शुगर तो एकदम से ऊपर जाएगा ही, पर असल में क्या हुआ? जो ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग्स आई ना, वो उम्मीद से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। ब्लड शुगर में जो उछाल आया वो था सिर्फ 30 मिलीग्राम। जी हाँ, सही सुना। 2 समोसे जो लगभग 500 कैलोरी के थे, उन्होंने ब्लड शुगर को सिर्फ 30 mg बढ़ाया। अब हो सकता है ये नंबर सुनकर अभी उतना अंदाजा ना लगे, लेकिन रुकिए, जब हम इसकी तुलना किसी और चीज से करेंगे ना, तब असली हैरानी होगी। तो चलिए अब इस 30 mg के आंकड़े को थोड़ा और समझते हैं। देखते हैं कि ये दूसरे कॉमन स्नैक्स के मुकाबले कहाँ खड़ा होता है, खासकर उन स्नैक्स के मुकाबले जिन्हें हम अक्सर समोसे से ज़्यादा हेल्दी मान लेते हैं। अब जरा समोसे और वड़ा पाव को देखिए। दोनों में कॉमन क्या है? अंदर उबला हुआ आलू, बाहर मैदे की परत, है ना। मतलब आधार तो एक जैसा ही है, तो फिर नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों? और नतीजे देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। 2 समोसों ने ब्लड शुगर को बढ़ाया सिर्फ 30 mg, वहीं सफेद ब्रेड के 2 टोस्ट स्लाइस ने इसे 50 mg तक बढ़ा दिया। और 2 वड़ा पाव ने, अरे बाप रे, लगभग 2 गुना, 54 mg का स्पाइक। सोचिए जरा, हम टोस्ट खाने से पहले शायद ही सोचते हैं, लेकिन समोसे के नाम पर 100 बार सोचते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? एक डीप फ्राइड स्नैक जिसे हम हमेशा अनहेल्दी मानते आए हैं, वो ब्रेड जैसे सिंपल आइटम से कम शुगर स्पाइक क्यों दे रहा है? इसका जवाब साइंस में छुपा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हम सब ने हमेशा यही सुना है कि तली हुई चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो फिर यहाँ ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसे समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये बस एक रेटिंग है जो बताती है कि कोई खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। जिस खाने का GI ज्यादा, वो शुगर को उतनी ही तेजी से बढ़ाएगा। और बस यहीं पर सारा का सारा खेल बदल जाता है। समोसे का असली हीरो आलू या मैदा नहीं है, बल्कि वो तेल है जिसमें उसे तला जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 0, 0, कुछ भी नहीं। तो होता यह है कि जब हम समोसा खाते हैं तो जो मैदे की बाहरी परत है ना, जिसने तलते वक्त ढेर सारा तेल सोख लिया है, वो पेट में जाके एक बफर, एक कवच जैसा बना लेती है। ये फैट यानी कि वसा आलू और मैदे के कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाली शुगर को, खून में मिलने की स्पीड को धीमा कर देता है। और बस इसी वजह से जो स्पाइक होता है वो छोटा होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकालें? क्या इसका मतलब है कि रोज समोसे खाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पूरी तस्वीर को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि समोसे से शुगर स्पाइक कम होता है, वो हेल्दी नहीं हो जाते। सच तो यह है कि वो मूल रूप से खाली कैलोरीज हैं। मतलब उनमें कोई खास न्यूट्रिशन या पोषण नहीं होता। और हाँ, कहानी के 2 और पहलू भी हैं। पहला है ग्लाइसीमिक लोड। इसका मतलब यह है कि भले ही शुगर धीरे धीरे रिलीज हुई, पर उसकी कुल मात्रा वो काफी ज्यादा थी। और दूसरी बात, ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल होने में करीब करीब 3 घंटे लग गए।
और ये काफी लंबा समय है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम सिर्फ ब्लड शुगर स्पाइक के नज़रिए से देखें तो एक समोसा, वड़ा पाव या सफ़ेद टोस्ट से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ध्यान दीजिए, बेहतर कहा, हेल्दी नहीं। मतलब ये इन तीनों में सबसे कम बुरा विकल्प है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, संयम, मॉडरेशन। शायद एक समोसा ही काफ़ी है। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। खाने पीने से जुड़े और ऐसे कौन-कौन से नियम हैं जिन्हें हम बस आंख बंद करके मान लेते हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम कुछ और फूड रूल्स पर भी सवाल उठाएं और उनके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करें। सोचने वाली बात है ना?